जरूर देखे होंगे मालती की मौत को लेकर। मालती, विष्णु और अर्जुन में विवाद था और विवाद का अंजाम ये हुआ कि मालती इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन अभी तक मालती के मौत का जो मामला है ये खुलासा नहीं हो पाया कि मालती की मौत कैसे हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लोगों को इंतज़ार है। हम लगातार लगे हुए हैं, मालती के परिवार के साथ हैं, उनके पिता, उनके भाई बहन सबके साथ हैं। और क्या अभी तक इस मामले में क्या कुछ हो पाया है या पीएम रिपोर्ट आई है कि नहीं है, उन तमाम सारी मुद्दों पर बात करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको विशेष बात ये बता दूं कि गोलू के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि ये भाई साहब विष्णु राज से कई सालों पहले का बदला भी ले रहे हैं। हम उस विषय पर भी इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले गोलू जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप उनके परिवार से भी मिल रहे हैं, मालती के परिवार से, और लगातार सहयोग में लगे हुए कि मालती को न्याय मिलना चाहिए। लोगों को इंतजार है पीएम रिपोर्ट की, क्या पीएम रिपोर्ट अभी तक आई है कि नहीं? आपको अभी साफ साफ बता दूँ, इसलिए जैसे अफवाह फैला रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट आ गई, मैं आप सभी को बता दूं अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। तो इस पर अभी ये जांच चल रहा है। उस पर उन्होंने बोला है, पहली बात सरकारी दफ्तर के लोग गए ही नहीं रहे, तो आप लोग ज़बरदस्ती अगर फैला देंगे तो लोग गलत समझेंगे ना। तो अभी साफ साफ उनके पिताजी ही बताएंगे आप सभी को, पीएम रिपोर्ट आएगी तब भी बताएंगे, नहीं आएगी तब भी बताएंगे, हर चीज़ों को आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उनके पिताजी से हमने बातचीत किया तो वो साफ तौर से एक तस्वीर हमें दिखा रहे थे, और तस्वीरों में कुछ ऐसे अंदेशा जता रहे हैं कि उनकी बेटी को मारा गया, उनकी बेटी ने खुद से जान नहीं दी है। तो जी यहाँ तक वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ खेल किया जा रहा है तो हो सकता है पीएम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ हो जाए। उन्हें अभी से ही पीएम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। आप उनके साथ लगे हुए तो कैसे भरोसा दिला पाएंगे? देखिए, एक तरीके से क्या है, प्रशासन पे भरोसा तो रखना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि यही एक जरिया है इंसाफ पाने का। अगर आप प्रशासन से ही अगर मुंह मोड़ लेंगे, जैसे अब उनके पिताजी बार बार मुझे बुला करके ये सारी बातें कर रहे हैं कि बाबू ऐसी वो फ़ोटो दिखाने के बाद, तो कहीं ना कहीं जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, वो सबके दायरे में आ रहे हैं कि वो फ़ोटो को लेकर के कि दूसरे रूम में फंदे पर लटकना, फिर दूसरे रूम में स्टूडियो पर लटकना। देखिए, अपराधी जो भी हो, कोई एक व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहता कोई, लेकिन अपराधी कोई भी होगा, सज़ा उसे जरूर मिलेगी। बात ये, अगर सुनिए, अगर वो हत्या होगी या आत्महत्या होगी, दोनों में कोई भी अगर दोषी पाया जाएगा तो एक तरीके से अपराधी को सजा। समझौता आपके सामने भी हुआ था। लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब वो अर्जुन से शादी कर चुकी थी तो क्या ज़रूरत थी, क्योंकि समझौता में आप भी मौजूद थे और लोग आपको एक जिम्मेदार समझ रहे हैं। हालांकि और लोग भी मौजूद रहे, उनकी कोई चर्चा नहीं करा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी लोग समझ रहे हैं कि गोलू जी वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने समझौता हुआ, गोलू समझौते में गवाह थे। तो लोग ये भी करें कि शायद वो समझौता अगर ये नहीं हुआ होता कि वो विष्णु के साथ रहेगी तो शायद आज मालती जिंदा होती। जब वो अर्जुन के साथ रहना चाह रही थी तो फिर गोलू अगर जिम्मेदार हैं, अपने आप को समझते हैं या लोग उन्हें समझते हैं, तो क्या गोलू की वो जिम्मेदारी नहीं थी कि अर्जुन के साथ ही रहने दें उसे? देखिए, एक तरीके से क्या है, उनके पिताजी जब चंडीगढ़ से आते हैं तो उनका जो बेटा है नीरव, वो मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते भैया घर पे कुछ बातें करनी है, चलिए। ठीक है, तो हम लोग घर पे पहुँचते हैं। अब जो भी प्रकृत होता है उनके पिताजी के अनुसार ही, उनके पिताजी और वो उनके जो वो है नीरव, उनके पुत्र हैं, उनके अनुसार। हम सब तो बस एक तरीके से होता है ना कि गवाह में लोग खड़े रहते कि अरे भाई चलो एक दूसरे का घर टूट रहा है वो बन जाए, तो हम लोग पूरी तरीके से खड़े थे और ये भी सब चाहते थे कि दोनों का घर टूट के बन जाए। और ये खुशी पहले वहाँ पे गए थे, ये भी नहीं कि कोई नहीं ज़बरदस्ती नहीं करके गया था। गाड़ी में विष्णु खुद ही गाड़ी चला रहा था, जिसने उनके ससुर और मालती और उनका बेटा और विष्णु के साथ कोई एक और व्यक्ति, और बाकी मैं भी उसमें गाड़ी में बैठा था। गाड़ी तो विष्णु ही चला रहा था। अगर कोई जोर जबरदस्ती इन लोगों के साथ होती तो अलग की बात होती, लेकिन जब पूरा परिवार इनका बैठा हुआ तो साथ में भी था, और मुझे लगा भाई एक परिवार एक हो जाएगा। और किससे ये पता था कि ये शादी और ये डाइवोर्स का वाली कहानी जो है वह होता कि भाई बिना डाइवोर्स से शादी कराना। और बात रही समझौता मुझे लगता है कि इन लोगों के मियाँ बीवी में जब कोई झगड़ा हो जाता है तो एक तरीके से अच्छा होता है कि चलिए एक दूसरे को समझा करके बुझा करके अपने अपने घर। अब गोरखपुरिया भौजी भी तो समझौता करवाई थी वहाँ पे गोरखपुर में। अगर गोरखपुर में उन्होंने समझौता कराया तो कुछ अच्छा सोच समझ कर ही कराएगा, ऐसा तो नहीं किसी का घर तोड़ने के लिए उन्होंने समझौता कराया। अब मैं रोकना चाहूँगा आपको, गोरखपुरिया भौजी का आपने जिक्र कर दिया तो लोग ये भी करें कि गोरखपुरिया भौजी और विष्णु राज मालती के बीच एक बहुत बड़ा फासला था, इन दोनों के बीच एक विवाद हुआ था उसके पहले। तो लोग ये भी करें कि गोरखपुरिया भौजी को मौका मिल गया तो दुश्मन के साथ वो भी खेल रही हैं, और वही आप भी कर रहे हैं। आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आज से कुछ साल पहले आपसे भी कुछ विष्णु से विवाद हुआ था, तो आप भी अब विष्णु को कहीं ना कहीं घेरे में ले रहे हैं, विष्णु को आरोपी आप बता दे रहे हैं। लेकिन ये तो प्रशासन तय करेगा ना, जिस तरीके से आप लोग ये र्यूमर बना दिए हैं कि विष्णु आरोपी है,
ये चर्चा आपके और गोरखप्रिया बहू जी के द्वारा बहुत किया जा रहा है कि विष्णु ही आरोपी है। देखिए, मैंने बदला आप लोग तो नहीं ले रहे हैं, बदला तो नहीं ले रहे हैं आप लोग। मैंने किसी भी बाइट में ये कभी नहीं कहा कि विष्णु आरोपी है। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो भी अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कोई भी हो, उसी को सजा मिलेगी। किसी एक व्यक्ति का, आप एक बात बताइए, साथी कलाकार हम लोग रह चुके हैं ऑलरेडी साथ में। एक बात बताइए, मैं अगर किसी के ऊपर जानबूझकर एलिगेशन लगाऊंगा, कल को एक बात कह रहा हूँ, अगर वो बंदा निर्दोष निकला, अगर जिसके ऊपर मैं नाम लगाऊंगा, अगर वो बंदा निर्दोष निकल जाए, बात कह रहा हूँ मैं आपसे, तो कल को मुझे लोग कहेंगे ना कि आप तो कह रहे थे वो अपराधी है। तो मैं कभी किसी का मैंने ये नाम लेकर नहीं बोला। हाँ, मैंने ये हमेशा जरूर कहा है कि जब इन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होता था तो ये अपनी बीवी को बहुत मारता था, और ये सबको पता है, उनके परिवार को, उनके ससुराल वाले को, और यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी ये पूरे जन को ये बात पता है। तो ये मुझे लगता है ये अपराध नहीं है बताना, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। यूट्यूब पर वो लाइव आ जाती थी कि भैया हमको आज मारा है, और वो वीडियो में बाकायदा गाली गलौज, तो ये दुनिया जानती है, तो इसको बताना, इसको छुपाना गलत है क्या? और बात रही, देखिए मित्रों, एक बात बता दूँ, किसी के घर में इतनी बड़ी मौत हुई है, किसी के घर की कोई लड़की, कोई बेटी, कोई बहन चली गई है, और आप वो छोटी सी बात बताइए, जमाना बीत गया उन सब चीज़ों को। और एक लोगों को आप जवाब दीजिए, जो लोग आपको कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा। एक गाने को लेकर तो मुझे नहीं लगता कि कोई 4 साल पुरानी चीज़ को लेकर गाने को, जब इनके बच्चे का छुटियारा होता तो वही विष्णु और मालती मुझे अपने घर बुलाते हैं, मैं प्रेम पूर्वक जाता हूँ, उनके घर पे न्योता देकर आता हूँ, प्रेम से उनके घर आता हूँ। फिर अगले कोई काम धाम करता, विष्णु फोन कर भैया भाई काम है, तो मैं अपने यहाँ से ठीक है चलो भाई कर देता हूँ, ऐसा 2-4 बार काम की बात है। फिर उसके बाद अपना सब काम कर रहे हैं। आज तो 3 साल में कोई बदला कोई लिया नहीं किसी ने, और आज बेचारी के मालती के आज जीवन में इतनी बड़ी विपदा आ गया, आज ये दुनिया से चली गई, तो उसके परिवार के साथ खड़ा हूँ। और यहाँ तक कि मैं किसी अगले पक्ष को कुछ गलत भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बस इतना जरूर बताए कि इन लोगों के बीच में आपसी झड़प होती थी, तो क्या ये बताना गलत है? आपके परिवार के साथ अगर दुख कोई पड़ गया तो मैं आपके परिवार के साथ खड़ा हो जाऊँगा, क्या लोग गलत मुझे बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके की जो कमेंट जो कर रहे हैं मेरे मित्र, आप लोग खुद अपने परिवार के बारे में सोचें। अगर आपके घर पर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके माता पिता के साथ कोई घटना भगवान ना करे घटे, और वहाँ पे गोलू को याद करिए, अगर गोलू ना खड़ा हो तो मुझे बताइए। कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई भी बात होती है, अगर हम भाइयों को याद किया जाए, अकेले नहीं है, 4-5 हम लोग की टीम है जो हम लोग हमेशा सहायता के लिए, मदद के लिए खड़े हैं, बुलाएंगे तो हम लोग जरूर करेंगे। अब बात रही विष्णु या मालती की, देखिए ये जांच का विषय है कि उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ कैसे क्या हुआ, ये सब जांच में पता चलेगा। हम और आप या मैं या कोई भी अन्य व्यक्ति बिना जांच के, बिना प्रशासन की सहमति से आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती एलिगेशन नहीं लगा सकते। मैं इसका खंडन करता हूँ। जो भी ये कहते हैं कि आप किसी का दुश्मनी निभा रहे हैं, जीवन भर नहीं कोई दुश्मनी निभाता मेरे मित्र। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का खेत खलियान का मैटर था। अरे गाने को लेकर मैटर तो क्या गाने, हम तो जीवन भर गाना गाते हैं। एक गाना नहीं किए तो क्या हम गाना नहीं करते? हम तो 50 गाना बराबर करते हैं। विष्णु ने कौन सा गाना मेरे साथ नहीं किया? धनिया किया, भुट्टा लेला किया, कूलर लगवा दी किया, कमर में हरदिया किया, फिर उसके बाद राजा बिया के पहिया ले जाइबा, लगभग 20 गाने किए, अच्छे खासे उन्होंने पेमेंट मुझसे लिए। फिर हम लोग बराबर काम नहीं करते और क्या जीवन में चाहिए आप बताइए? एक गाना नहीं किया तो क्या हम लोग का ज़िंदगी खराब हो जाएगा? कभी नहीं। ये तो गलत बात है, ये तो गलत सोच लोग। मालती के परिवार के साथ अभी आप मिल जुल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, लेकिन एक सवाल आज यही खड़ा हो गया, जो फोटो उन्होंने दिखाया, फोटो को देखने के बाद आपको क्या लगा कि उस फोटो को देखने के बाद शायद आप भी मौके पर वहाँ पर गए थे, तो क्या वो चीज़ें आप भी वहाँ पर देखे थे मौके पर कि मालती को बाहर निकाला गया था? देखिए, जब हम जिस दिन मालती का स्वर्गवास होता है, मैं दरवाजे में पहुँचा था काली यज्ञ यानी विष्णु के घर। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मालती की जो लाश थी, बाहर जो वो था, क्या बोलते हैं, बरामदा नहीं, बरामदा स्टूडियो, मैं बरामदा गया ही नहीं, वहाँ तक जा ही नहीं पाया क्योंकि लोग तब तक आ चुके थे बाहर रोड पे, जो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती वहाँ से उनकी लाश पड़ी, वो भी किसमें पैकिंग, मैंने सामने से आपको कोई देखा है, जो कहना था आपसे जुड़ने भी दूँगा, वो भी पैक में पड़ी थी। पुलिस वाले लोग वैन का इंतजार करते, वैन जैसे आती है तो हम भरते हैं, इतने समय में मैं पहुंचता हूं, उसके बाद फिर लोग आपसी लोग आपस में बात करने लगते हैं, बस यही सब था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लाश को देखा, ऐसा कुछ नहीं। जो है सत्य वो बताऊँगा आप सभी को। उसके बाद इनके परिजन भाई बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए, जब हर क्षण में, मैं आप सभी मित्रों से यही कहना चाहता हूँ, बहुत गौर करने वाली बात है, जब आप क्षण में किसी का इंटरव्यू लेते हैं, क्षण में आप किसी का फोटो लेते हैं, किसी का वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन जब वो फांसी से मालती
लटकती है तो वो फ़ोटो अभी तक आपने लोगों ने क्यों नहीं लिया? ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर मालती का जो फंदा, आप ज़रा ध्यान से दिखाइएगा, ये है जैसे ये फंदा का लटका अगर किसी को खींचते तो ये तनाव पैदा होता है, यहाँ से ये चीज़ें ऐसे एक सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है। लेकिन जब फंदा लगा हुआ था तो वो सारी वैसे की वैसी ऐसा लगता किसी उसे लपेटा गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है कि वो क्या था मामला, क्या नहीं। लेकिन अब एक बताइए मुझे कि जब क्या बोलते हैं, जब जो एसपी साहब थे, चाहे वो जो भी अधिकारी विवेचना वहाँ पे कर रहे थे, जो जांच पड़ताल कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर जब आप जांच कर रहे थे तो लाश स्टूडियो में पड़ी थी, यानी एडिटिंग रूम में पड़ी थी, और उस एडिटिंग रूम से पहले या तो मृत्यु हुई होगी और या तो बाद में हुई, या तो पहले फंदे पर लटकाया गया होगा और या तो फिर बाद में, जो भी होगा। मैं हर लोगों से कहता हूँ कि आप अपने देखिए पहले चीज़ों को समझिए, पूरी चीज़ को सुलझाइए, खुद आप जनता समझाइए, सुलझिए इसको। अब जब आप उनके पिताजी के कहने का मतलब है कि मेरी बेटी की लाश पहले लटकी थी या बाद में उसको उस रूम में ले जाया गया, या तो फिर पहले मेरी बेटी यहाँ मरी पड़ी थी, बाद में उसको फंदे में लटकाया गया। बात ये उनका बस यही कहना है। उस तस्वीर से कहीं ना कहीं अब संदेह पैदा हो गया है कि मालती की मौत साधारण तरीके से नहीं हुई है, उसने खुद से जान नहीं दी है, उसको मारा गया है, क्योंकि उसके शव को बाहर भीतर जहाँ भी किया गया इसी से संदेह पैदा हो रहा है। ये उनके पिताजी और उनकी बहन और उनके जीजा सब लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए तो मुझे बुलाया। उस तस्वीर को लेकर आप प्रशासन से आपकी बातचीत हुई है? देखिए अभी इस विषय में कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि आज सुबह जाना था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए, तो वहाँ गए तो आज भी वही बात हुई कि जो कलेक्ट्रेट साहब थे, जो भी मतलब रहे होंगे अधिकारी, वो बिना साइन के तो देंगे नहीं किसी को, और वो बोले सीधे थाने जाएगा, आपको यहाँ भागने की जरूरत नहीं है। उस तस्वीर को आपने अपने वकील को दिखाया, जो वकील मालती के केस को देख रहे हैं? हाँ, एक और बात है कि एक वकील साहब इनके पिताजी ने किया हुआ है, और अभी मुझे लगता है कि इनके पिताजी गए, क्योंकि मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब थी और मैं आज गया नहीं इतना समय तक। मैं वहाँ पे अभी आपका टाइम कितना हो रहा है, जो भी टाइम हो रहा होगा 4 बज रहा, मैं 3 साढ़े 3 बजे से पहले ही वापस आ गया था वहाँ से। चलिए, ये गोलू जी हैं जो लगातार मालती के परिवार के साथ लगे हुए हैं, मालती को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हालांकि एक तस्वीर सामने आई, जिस तस्वीर को लेकर तमाम तरीके के संदेह पैदा हो रहे हैं कि आखिर इस तस्वीरों को देखने के बाद लोग अलग अलग तरीके के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, मालती का शव यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया। और वो जो साड़ी लटका हुआ फैन में, उसको भी लोग देख कर कह रहे हैं कि अगर ये लटकी होती उस पर तो फैन की जो पत्तियाँ हैं वो सीधे नहीं पड़ी रहती, बरकरार नहीं रहती, वो टूट गई होती या फिर दब गई होती। इस तरीके के अंदेशा जता रहे। हालांकि पीएम रिपोर्ट की बात की जाए तो अभी तक पीएम रिपोर्ट जहां तक जानकारी है नहीं मिल पाई है। अगर मिली होगी तो शायद वो प्रशासन के अंडर में होगी, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ हुआ था मालती के साथ। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए द पब्लिक खबर के साथ। मैं मुकेश यादव, धन्यवाद।